सुकुना वर्सेस गोजो, आखिर इन दोनों में सबसे ताकतवर कौन है? देखो, मैं ना दोनों का भी फैन नहीं हूँ, ना मैं सुकुना का फैन हूँ और ना ही मैं गोजो का फैन हूँ। मैं तो बस इस सांड का फैन हूँ जो कि शुरुआती के 4 एपिसोड में ही निपट लिया था। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉजिकल एस्टिमेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों से भी घंटा मतलब नहीं है। तो इस वजह से मैं सिर्फ लॉजिक के साथ जाऊंगा और एक्चुअल में कौन जीतेगा और सही में कौन ताकतवर है सिर्फ वही बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कि सबसे ताकतवर कौन है। तो देखो, अगर तुम बात सिर्फ ताकत की कर रहे हो तो विदाउट डाउट, बिना किसी शक के, गोजो सातारो सुकुना से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब हम बात करें इन दोनों में जीतेगा कौन। अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो जीतेगा हमेशा सुकुना ही। भले ही गोजो सातारो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एक फाइट, मेरा मतलब एक युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती है। लिटरली सुकुना के पास 1000 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वही गोजो सातारो सिर्फ 27-28 साल के आसपास में है कुछ। तो इस वजह से भाई हमेशा सुकुना चालाकी करके जीत ही जाएगा। वो 3-3 लोगों को ले आएगा, वो कभी भी फेयर फाइट नहीं करेगा, वो हमेशा डर्टी जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्सरर भी है और उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। 1000 साल भाई, उसने कितने युद्ध देखे होंगे। 1000 साल एक बहुत ज्यादा लंबा टाइम स्पैन होता है। तो इस वजह से सुकुना ही हमेशा जीतेगा। गोजो फिर भी अगर देखा जाए गोजो किस तरीके से जीत सकता है, मतलब यूं समझ लो कि सुकुना और गोजो, इनकी लड़ाई अगर 30 बार होती है तो 26-27 बार तो सिर्फ सुकुना ही जीतेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ही इतना ज्यादा है कि गोजो उसको ओवर पावर नहीं कर पाता है। सो सिंपली सुकुना बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट पड़ जाता है गोजो के लिए। अगर तुम सिर्फ ताकत की बात करोगे तो विदाउट डाउट गोजो इज स्ट्रॉन्गेस्ट। और एक बात यह है कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी भी है, इस वजह से वो हार भी सकता है। मतलब देखो, अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे, जो सुकुना वर्सेस गोजो जो पहले ही सीजन में फाइट हुई थी, अगर गोजो वही सुकुना को मार देता, जो कि अपने काफी काफी कम पावरफुल वाले वेरिएंट में था, अगर वही पे मार देता तो कब का भाई बात खत्म हो जाती। तो यही तो दिक्कत है भाई, गोजो इज नॉट स्मार्ट। वो हमेशा घमंड में रहता है, वो कह रहा है कुछ नहीं है, सबसे ताकतवर मैं हूँ। वो एक्चुअल में है भी, लेकिन दिक्कत की बात यह है घमंड आदमी को कमजोर बना देता। अगर वो वहीं पे सुकुना को मार डालता एक अच्छा खासा थ्रेट लेवल समझ के, उसकी थोड़ी सी फटती वहां पे, और अगर वो सुकुना को वहां पे मार देता तो कभी ये नौबत ही नहीं आती। सो दैट्स व्हाई प्ले स्मार्ट, ठीक है, प्ले स्मार्ट नॉट इगोइस्टिक। और गोजो सातारो समझ लेते हैं, अगर उसकी फट जाती है तो हाँ, तो उसके विन रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब उसकी फट जाएगी तो वो फूक फूक के दाव खेलेगा। ऐसे कहीं पे भी नहीं, मतलब सुकुना को भाई कहीं पे भी वो लड़ रहा है, कहीं पे भी आ जाएगा, वो कहीं से भी आ जाएगा। मतलब उसके पास ना कोई प्लान है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने ताकत के दम पे घुस रहा है हर जगह। और ऐसा हमेशा नहीं चाहिए। वो अगर थोड़ी सी प्लानिंग करेगा, थोड़ा सा अगर वो फटाफटाई में खेलेगा, टॉप नॉच में खेलेगा, देन यस, गोजो सातारो का विन रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उसकी थोड़ी सी फट जाती है या फिर वो सही में स्मार्टली खेलना चालू कर देगा तो गोजो सातारो जीतना चालू कर देगा। लेकिन वही बात है, वो एक घमंडी आदमी है, और घमंडी देखा जाए तो सुकुना भी है, लेकिन उसको थ्रेट लेवल का अंदाजा है। वो अपने थ्रेट लेवल के हिसाब से प्लानिंग करता है और उसको एडजस्ट करता है। वही गोजो भाई सबसे ताकतवर मैं हूं करके घुस जाता है बस। तो इस वजह से गोजो सातारो हारेगा, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा घमंड है और वो थ्रेट लेवल को सही से एनालाइज नहीं करता है। तो इस वजह से बिना किसी शक के गोजो सातारो सबसे ताकतवर तो है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो ये सुकुना ही हमेशा जीतेगा। और अगर गोजो सातारो की फटना चालू हो जाएगी, उसकी फटेगी थोड़ी सी, और वो एक्चुअली स्मार्ट प्लानिंग करने लगेगा, तो हाँ, वापस से गोजो सातारो का विन रेशो बहुत हाई हो जाएगा। मतलब जैसा कि मैंने कहा था ना, 26 टाइम सुकुना जीतेगा, 30 बार अगर लड़ाई करोगे तो वही वो उल्टा हो जाएगा। अब गोजो जीतेगा 26 टाइम अगर उसकी फट जाएगी तो। बाकी मतलब समझ रहा हूँ, वो उसकी गोजो की फटाई पे है पूरा मामला यहाँ पे। मतलब समझाओ तो, मतलब वो उसकी जितनी ज्यादा फटेगी वो उतना जीतता जाएगा। लेकिन वही बात है, उसकी फटती नहीं है, वो बहुत घमंड में, ईगो में रहता है, तो ऑलवेज इट विल बी सुकुना। तो बस गाइस, ये वाली वीडियो के लिए इतना ही काफी। आप ये मेरे रेंट गर्लफ्रेंड वाला भी देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। बाकी गाइस, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।